पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी गोजू के सामने जूगो होता है और वो अपने वोल्केनो हेड की हेल्प से गोजू पर मैग्मा ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जूगो देखता है कि गोजू को कुछ नहीं हुआ। गोजू समझता है कि यह कर्स स्पिरिट स्पेशल ग्रेड की है जो बात भी कर सकती है। कर्स एनर्जी के मामले में यह सुकुना के लेवल से भी काफी ऊपर है। गोजू समझ जाता है कि इसने जानबूझकर यह जगह चुनी है ताकि यहाँ कोई ना आ सके उसकी मदद के लिए। जूगो अब एम्बर इंसेक्ट्स गोजू की तरफ भेजता है लेकिन वो सब गोजू को छू भी नहीं पाते। गोजू नोटिस करता है कि ये कोई साउंड निकाल रहे हैं। तभी वो सारे इंसेक्ट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन अचानक जूगो गोजू का सर वोल्केनो ब्लास्ट से उड़ा देता है और एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। वह देखता है कि गोजू अब मर चुका है और जूगो जाने लगता है कहते हुए कि उसने अब इस इंसान को हरा दिया है। अब सिर्फ कर्स स्पिरिट्स का ही राज होगा। लेकिन पीछे से आवाज आती है गोजू। जूगो देखता है कि यह कैसे हुआ। उसने तो खुद गोजू को मारा था। गोजू कहता है कि यह उसके और जूगो के बीच इन्फिनिटी की वजह से है और वो जूगो को कहता है कि वो आकर यह देख सकता है। जूगो सोचता है कि क्या वो उसे बंदी तो नहीं बनाएगा और वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो गोजू का हाथ छूने की कोशिश करता है उसका हाथ रुक जाता है। जूगो देखता है कि वो गोजू को छू भी नहीं पा रहा। गोजू बताता है कि वो रुका नहीं है, बस स्लो हो गया है। गोजू की इन्फिनिटी की वजह से वो जितना गोजू के पास आता है उतना धीरे होता जाता है। फिर गोजू खुद उसके हाथ से हाथ मिलाता है और तुरंत जूगो पर अटैक कर देता है। जूगो अब समझ जाता है कि उसने गलती कर दी। गोजू बताता है कि इन्फिनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, बस उसकी टेक्निक उसे रियलिटी में लाती है। और फिर वो इन्फिनिटी की कन्वर्जन और डाइवर्जेंस कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड यूज कर जूगो को दूर जंगलों में फेंक देता है। जूगो अब गेटू की बात याद करता है कि वो सही था, वो गोजू को नहीं हरा सका। तभी गोजू एक पल के लिए गायब हो जाता है और वह यूजी के पास आता है। वह देखता है कि यूजी काफी अच्छा कर रहा है, मतलब यूजी जल्दी ही अगले स्टेज के लिए तैयार हो जाएगा। फिर गोजू वापस जूगो के सामने आता है यूजी को लेकर, क्योंकि उसे यूजी को ट्रेनिंग भी देनी है। वो कहता है कि यूजी सिर्फ यहाँ देखने के लिए है, ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है। अब जूगो एक डोमेन एक्सपेंशन करता है। यह देखकर यूजी डर जाता है क्योंकि यह कर्स बाकी सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। लेकिन गोजू कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, गोजू यहाँ है। जूगो अब डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन एक्टिव करता है। गोजू बताता है कि यूजर्स कर्स एनर्जी से डोमेन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर सब चीजें कर्स टेक्निक से बनी होती हैं। जो डिटेंशन सेंटर में था वो एक इनकम्प्लीट डोमेन था जिसमें कोई भी चीज कर्स टेक्निक से नहीं बनी थी और यही बात मेगुमी समझ चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था। गोजू बताता है कि जो डोमेन क्रिएट करता है वो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो उससे लड़ा जाए या फिर भागा जाए। लेकिन गोजू भागने की सलाह नहीं देगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जूगो कहता है कि उसका डोमेन गोजू की इन्फिनिटी को तोड़ सकता है, जिस पर गोजू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। फिर गोजू कहता है कि डोमेन को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद का डोमेन बनाना और गोजू अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड एक्टिव करता है। जूगो एक ऐसे स्पेस में फंस जाता है जहाँ ना कोई शुरुआत है ना अंत। वो खुद को हिला तक नहीं पाता। गोजू उसके पास आता है और कहता है यह वह जगह है जहाँ अनंत जानकारी तुम्हारे दिमाग में लगातार भरती रहती है। फिर वो कहता है कि वो उसके सिर को छोड़कर उसकी बॉडी खत्म कर देगा ताकि उसे पता चल सके कि उसे यहाँ किसने भेजा है। गोजू जूगो के सिर को छोड़ बाकी बॉडी मिटा देता है। डोमेन खत्म हो जाता है। दूर पहाड़ी से गेटू और हनामी यह सब देख रहे होते हैं। हनामी तुरंत जूगो को बचाने निकल जाता है। यह देखकर गेटू कहता है कि उसे नहीं पता था कि कर्स एक दूसरे की चिंता भी करते हैं। उधर गोजू जूगो के सिर पर लात मारते हुए पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तभी एक फ्लावर कर्स उसके सामने आता है जिससे गोजू का ध्यान भटक जाता है। वो देखता है कि यूजी पर अटैक हुआ है लेकिन वो समय पर यूजी को बचा लेता है। तब तक जूगो वहाँ से गायब हो चुका होता है। गोजू समझता है कि यह कर्स तो जूगो से भी ज्यादा ताकतवर है। गोजू अब यूजी को कहता है कि अगले 1 महीने तक उसे उसके साथ रहना होगा और गोजू से लड़ना होगा। फिर वे एक्सचेंज इवेंट के लिए जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह यूजी फिर पूछता है एक्सचेंज इवेंट क्या होता है। इधर प्रिंसिपल अभी भी गोजू का वेट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गेटू एक पुराने अपार्टमेंट में हिडन डोमेन के अंदर महीटो से मिलता है। तभी हनामी जूगो का सिर लेकर आता है। गेटू कहता है कि उसके पास एक प्लान है। 31 अक्टूबर शिबुया में वो गोजू को खत्म करेंगे। महीटो भी इस बात पर एग्री करता है कहते हुए कि यह सब वो इंसानों की तरह करेंगे चालाकी से। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा जो भी फीडबैक हो शेयर करना। अगर एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।